Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे environmental studies का topic living and non-living things की worksheet. So in this chapter children we learned about the living things and non-living things and how these two things are different from each other. Living things को चाहिए breathe करना, living things grow करते हैं, वो move करते हैं, उनको खाना भी चाहिए, but अगर आप non-living things को देखो तो उनको ये सारी चीजें चाहिए ही नहीं. They do not breathe, they do not grow, they do not need food, they do not move. सब कुछ living things से अलग होता है और यही basic difference है living things और non-living things में और हमने किए थे examples भी. So children, अब हम करेंगे इस chapter के exercises solve और जानेंगे कि ये chapter हमें अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि अगर exercises बन जाता है solve करना तब मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर हो गया है पूरी तरह से क्लियर. ओके, सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज माय डियर स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ये होता है कि इस पूरे सेंटेंस में आपको दिए गए हैं ब्लैंक्स. आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज करके उसके ऊपर सही ऑप्शन लिखना है. ओके, सो लेट्स डू वन बाय वन. First is dash things can breathe. कौन सी things ब्रीथ कर सकते हैं, जिनको एयर चाहिए, जिनको सांस चाहिए, राइट? एंड द ऑप्शंस आर लिविंग या नॉन लिविंग. इन दोनों में से किनको होता है कि उनको ब्रीथ करना है. अगर वो ब्रीथ नहीं करेंगे देन दे विल डाई. लिविंग थिंग्स में ऐसा होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा होता है. सो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स. हम सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए टू ब्रीथ. ओके, नाउ डैश थिंग्स डू नॉट ईट. ऐसी कौन सी चीज है चिल्ड्रन विच डू नॉट ईट, जिनको खाना नहीं चाहिए, जिनको भूख ही नहीं लगती है? लिविंग के नॉन लिविंग? सो जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड दिस विथ यू दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट. नॉन लिविंग थिंग्स को खाना नहीं चाहिए. दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड. ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. ओके, कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश थिंग. कार्स देखी है, सब नहीं देखी होगी, ठीक है? अब कार किसका एग्जाम्पल है? लिविंग का एग्जाम्पल होता है कि नॉन लिविंग का एग्जाम्पल होता है? ठीक है, आपको पता है कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते हैं. तो कार किस कैटेगरी में आएगी चिल्ड्रन? लिविंग थिंग्स में आएगी कि नॉन लिविंग थिंग्स में आएगी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि कार खाना नहीं खाती, कार को ब्रीथ नहीं करना होता है, कार ग्रो भी नहीं करती है. ऐसा कभी देखा है क्या कि छोटी सी कार है कुछ दिन में बड़ी बन जाती है? नो, बिकॉज कार इज नॉन लिविंग थिंग. ओके, डैश थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज. कौन से थिंग्स चिल्ड्रन ग्रो करते हैं और टाइम टाइम पर चेंज होते जाते हैं? लिविंग थिंग्स के नॉन लिविंग थिंग्स? विच थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज? यस, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज बिकॉज दे आर लिविंग, दे आर ब्रीदिंग, दे ईट फूड एंड दैट इज वाई दे ग्रो एंड ऑल्सो दे चेंज टाइम टू टाइम. ओके, डैश plants, trees and animals are things. कौन से थिंग्स हैं? प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स. ये सब किस कैटेगरी में आते हैं चिल्ड्रन? लिविंग थिंग्स में कि नॉन लिविंग थिंग्स में? सो यस, living plants, trees and animals are things. Okay, ये सब कहलाते हैं living things, my dear students. Okay, now balls, bats and clothes are dash things. अब एक जगह हमने बात कर ली कि animals, plants, trees, humans ये living things हैं. तो भाई बैट, बॉल, क्लोथ्स ये सब कौन सी चीज हैं? ये किस कैटेगरी में आती हैं? सो यस, इट विल कम अंडर नॉन लिविंग थिंग्स कैटेगरीज बिकॉज दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट ग्रो. ओके, सो दीज थिंग्स विल कम अंडर नॉन लिविंग थिंग्स कैटेगरी. नाउ डैश थिंग्स कैन सेंस. क्या चीज लिविंग या नॉन लिविंग में से कौन सी चीज सेंस करती है, फील कर पाती है, सोच पाती है?
कौन लोग कर पाते हैं चिल्ड्रन? लिविंग कर पाते हैं कि नॉन लिविंग कर पाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमंस कैन सेंस या फिर बैट, बॉल, कार विल सेंस? यस, लिविंग थिंग्स कैन सेंस बिकॉज दे हैव ब्रेन्स, दे आर ब्रीदिंग, दे आर लाइव एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, एंड दैट इज व्हाई लिविंग थिंग्स कैन सेंस. Very good. Now look at the pictures. Write down L for a living things and NL for non-living things. बहुत सिंपल है ना? आपके पास दिए हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स. अब आपको इन पिक्चर्स के नीचे L लिखना है लिविंग थिंग्स के लिए और NL लिखना है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर एंड दिस पिक्चर इज ऑफ एन एल्मिरा, राइट? वॉर्डरोब, एल्मिरा, कुछ भी कह लो. क्या है ये? लिविंग में आता है कि नॉन लिविंग में आता है? इसमें रखते हो आप ढेर सारे कपड़े, राइट? तो क्या है ये? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बीच बीच में जाके इसको खाना खिलाते हो क्या? या फिर ये एल्मिरा अपने आप मूव कर लेती है? नहीं ना. एंड दैट इज वाई व्हाट विल कम? एल के एनएल? यस, NL will come, okay? Non-living things. क्योंकि एल्मिरा क्या है आपकी? नॉन लिविंग है. वो ना ही ब्रीथ करती है ना ही खाना खाती है. वो जैसी की तैसी वहां हमेशा से खड़ी रहती है. ओके, नेक्स्ट, ट्री. ट्रीज तो आप सबने देखे होंगे, पार्क्स में देखे होंगे, गार्डन में देखे होंगे, किसी किसी के तो घरों में ही बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं. बट ये जो पेड़ है चिल्ड्रन, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? किस कैटेगरी में आएगा ये? तो यस चिल्ड्रन, हम इसके नीचे लिखेंगे एल, क्योंकि पेड़ तो ब्रीथ भी करते हैं हमारी तरह और वो ग्रो भी करते हैं. अगर आप छोटा सा प्लांट लगाओगे तो बड़ा होके खूब बड़ा सा ट्री भी बन जाएगा. ओके, एंड दैट इज व्हाई हम ट्री के सामने लिखेंगे एल. Now in the third picture what you can see, water, right? नदी देख रहे हो आप. नदी है और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में, पत्थर हैं. ये सब किस कैटेगरी में आता है चिल्ड्रन? वाटर, स्टोन्स, पेबल्स. ये क्या है? क्या ये ब्रीथ करते हैं? क्या ये ग्रो करते हैं? क्या ये खाना मांगते हैं? किस में आएगा चिल्ड्रन? एल के एनएल. So yes, definitely non-living things. Water हो गया, stones हो गया children, they are non-living things, comes under natural non-living things. ठीक है? प्रकृति ने दी है हमें, but ये होते क्या हैं? Non-living है, बेजान है. Okay? Next. Okay, fish. Fish किस कैटेगरी में आएगा children? फिश तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. ओके, तो मछली किस में आती है आपकी? फिश किस में आएगी? लिविंग में आएगी कि नॉन लिविंग में आएगी? तो यस चिल्ड्रन, फिश विल कम अंडर लिविंग कैटेगरी, क्योंकि इसको भी हर्ट होता है. अगर आप इसे पानी से बाहर निकालोगे तो इट विल डाई, राइट? और इसे खाना भी चाहिए होता है. ये ब्रीथ करते हैं, ओके, और ये ग्रो भी करते हैं, राइट? सो इट विल कम अंडर लिविंग थिंग्स कैटेगरी. ओके, नेक्स्ट, हमारा सूरज, सन. सन विल कम अंडर विच कैटेगरी चिल्ड्रन? लिविंग के नॉन लिविंग? किस में आता है? सो चिल्ड्रन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आएगा नॉन लिविंग में, क्योंकि सन भी क्या है? एक प्रकार का नेचर नॉन लिविंग थिंग है. ओके, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है. फूड नहीं चाहिए, ग्रो नहीं करता, मूव नहीं करता और ब्रीथ भी नहीं करता, और इसलिए क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी, अ स्मॉल बर्ड. है ना, पक्षी तो सबने देखे होंगे उड़ते हुए. तो पक्षी के बारे में तो आई नो आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है. डेफिनेटली इट इज लिविंग थिंग बिकॉज इट नीड्स फूड टू ईट and it needs air to breathe and they grow also, right? So birds will come under living things category children. Okay, now helicopter. हेलीकॉप्टर का टॉय क्या है? लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? यस चिल्ड्रन, इट विल कम अंडर नॉन लिविंग थिंग्स कैटेगरी. नाउ एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला किस में आएगा? लिविंग में आएगा कि नॉन लिविंग में आएगा? अम्ब्रेला हम बरसात के टाइम लेते हैं ना, ड्यूरिंग रेनी सीजन्स वी कैरी एन अम्ब्रेला. तो क्या है वो?
Yes, सोचने वाली बात नहीं है. It is non-living things because an umbrella does not breathe and also it does not need food to eat, right? And that is why an umbrella will come under non-living thing category. Now zebra, zebra, can you see this animal? Animal है तो खाना भी चाहिए, animal है तो breathe भी करेगा, animal है तो grow भी करेगा, एनिमल है तो मूव भी करेगा और इसलिए क्या बन जाएगा, ये बन जाता है लिविंग थिंग्स. ओके, सो इट विल कम अंडर लिविंग थिंग्स कैटेगरी एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिटन एल हियर. ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ बॉल, बॉल किस में आता है, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? यस, नॉन लिविंग में आता है क्योंकि बॉल को नहीं चाहिए खाना वाना, ना ही करना है कोई ब्रीदिंग. उससे तो क्या है, उससे तो आप सिर्फ खेल सकते हो. But here is a dog, innocent small dog. ये क्या है children? क्या ये living है कि non living है? So yes, अब तक तो आपको clear हो गया होगा. इतने questions we have solved. Yes, it will come under the category of living things. Now what you can see, flower plant. Okay, plant है, उसमें flowers निकल रहे हैं. ये क्या है children? क्या इसको air की ज़रूरत है? क्या इसको फूड की ज़रूरत है? क्या ये बड़ा होगा? यस, आपका प्लांट बड़ा होता है चिल्ड्रन और बन जाता है लिविंग थिंग्स क्योंकि इसको भी चाहिए ऑक्सीजन, इसको भी चाहिए फ्रेश एयर टू ब्रीथ. अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या एयर नहीं मिलेगी, इट विल डाई. ओके, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन प्लांट, एनिमल्स, ट्रीज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, सो ये थी हमारी वर्कशीट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. और अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन कि बेसिकली क्या चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं और क्या चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं. ओके, अब एक एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना है गूगल क्रोम और लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद चिल्ड्रन ऐसी ही साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी चिल्ड्रन क्लासेस. अब आप जैसे क्लास 1 में हो, आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे क्लास 1, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने खुल जाएंगे. देन जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यू बट क्लिक द बटन. सपोज आपको ईवीएस पढ़ना है क्लास 1 का, क्लिक वॉच नाउ बटन ऑफ ईवीएस. देन ऑल योर चैप्टर वाइज वीडियोज विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. अब आपको जो भी वीडियोज देखना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो ये था हमारा चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नए टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस. थैंक